Let's start today lecture of English. खास बराए करम ध्यान देना, कुछ पूछना हो तो मुझे वहीं स्टॉप करना, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा हार्ड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्लियर समझ में आया तो खास ध्यान देना। लैंग्वेज एज अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ध्यान देना। काफी लैंग्वेज, ये सब अलग अलग लैंग्वेज की डेफिनेशन है। अपने जो बोलते हैं ना इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, गुजराती इज वन टाइप ऑफ लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लैंग्वेज, अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसी तरह हमारी कोई लैंग्वेज होती है तो उसकी अलग अलग डेफिनेशन है, उसको किस प्रकार से वो लोग ने एक्सप्लेन करना चाहा है वो देखते हैं। तो लैंग्वेज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट पे क्या होता है, तो द फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इज इनेट। इनेट का मतलब नहीं है, एंड यूनिक टू ह्यूमन बीइंग। यूनिक का मतलब थोड़ा एंटी, which indicate that certain evolutionary human specific biological change, यानी इंसान के शरीर में जैसे जैसे छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा होता है, उसके बाद यूथ बनता है, जवान होता है, मिडल एज होता है, जैसे जैसे उसका बायोलॉजिकल चेंज होगा उसकी ह्यूमन लैंग्वेज में चेंजेस आएगा। इट एक्सप्लेन दैट एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज आर कोडेड इन ह्यूमन जीनोम। एमसीक्यू में आ सकता है, बुक के अंदर मटेरियल में अंडरलाइन कर लेना कि ह्यूमन लैंग्वेज आर कोडेड इन ह्यूमन जीनोम। नाओम चॉम्स्की formulated the study of language as a mental object। नाओम चॉम्स्की एक ऑथर है, उन्होंने जिसपे इंग्लिश लैंग्वेज पे स्टडी की, तो उन्होंने क्या बताया कि जो शब्द है, जो अपनी भाषा है, वो मेंटल है, वो अपने दिमाग पे डिपेंड करती है। एन इनर मैकेनिज्म ऑफ माइंड दैट प्रोड्यूस ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, यानी उन्होंने का बोलने का मीनिंग यही है कि लैंग्वेज वो वस्तु है, लैंग्वेज वो चीज है जो इंसान के दिमागी संतुलन से समझी जा सकती है, बोली जा सकती है, सिखाई जा सकती है। क्लियर। नंबर 2, भाई कोई अनम्यूट कर दो, कौन म्यूट है अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो प्लीज। अगर कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नंबर 2, लैंग्वेज इज अ साइन। साइन का मतलब क्या होता है, सिंबल। भाई प्लीज म्यूट कर दो। ये क्या हुआ, साइन हुई, मैंने हाथ जोड़ा आपके आगे। तो लैंग्वेज इज अ साइन। Steven Pinker and Paul Bloom theorized that human language are evolved from a series of sign, call और जेस्चर। जेस्चर का मतलब अपना बॉडी मूवमेंट कैसा हलता है, हाथ कैसे हलता है, हाथ कैसे फिरता है, उसको बोला जाता है। Co-speech gesture set in before the spoken language and gradually evolve into organized language system। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज हमेशा इस्तेमाल होती है, ये चीज हमेशा इस्तेमाल होती है, तो ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज बन गई। इसका मतलब हो गया क्विक क्वाइट, बोलने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, कीप क्वाइट। यानी जैसे 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 साइन रिपीटेडली यूज होती जाएगी वो लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली ये सैल्यूट हुआ, हैंड ऑफ, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे बार बार सैल्यूट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब खबर पड़ गई कि जब भी कोई इंसान सिर पे यूं हाथ रखता है, इसका मतलब वो सैल्यूट दे रहा है। तो लैंग्वेज इज अ साइन ऑफ बिजनेस। क्लियर, क्लियर, खबर पड़ी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं। लैंग्वेज इज अ वोकल। बहुत मस्त है, ध्यान देना। वोकल का मतलब क्या होता है कि बोलने का तरीका, बोलने का लहजा, तुम्हारा टोन, तुम्हारा बोलने का आवाज। ए आवाज बंद, ये गुस्से में बोला। भाई तुम लोग कल टाइम पे आ जाना, ये रिक्वेस्ट से बोला। समझ में आया है ना। बोलने का तरीका, लैंग्वेज एक वोकल भी है कि कौन से समय पे तुमको कैसे बोलना है, कौन सी स्पीच में बोलना है, किस तरीके से बोलना है। गुस्से में बोल रहे हो, हंसते हंसते बोल रहे हो, खुशी में बोल रहे हो, बौखला गए हो ना बोल रहे हो, एकदम एक्सलेंट चौंक गए हो ना बोल रहे हो, डर गए हो ना बोल रहे हो, तो उसको बोलते हैं वोकल। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ arbitrary vocal symbol used for human communication।
हेनरी स्वीट एंड इंग्लिश फोनेटिशियन एंड लैंग्वेज स्कॉलर, सब अलग अलग ऑथर्स के नाम आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि भाई ये ऑथर ने लैंग्वेज को क्या बोला है, कौन से ऑथर ने लैंग्वेज को साइन बोला है, तो याद रखना। तो हेनरी स्वीट क्या बता रहे हैं, तो वो बताते हैं लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बाय मीन ऑफ स्पीच। लैंग्वेज क्या है कि तुम अपनी आइडिया को शब्दों से उल्लेख करते हो, एक्सप्लेन करते हो। वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंस, यानी छोटे छोटे शब्द जो अपनी आइडिया के दिमाग से निकलते हैं उसको तुम छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के एक स्पीच बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो, वाक्य बनाते हो। दिस कॉम्बिनेशन आंसरिंग टू दैट आइडिया इनटू थॉट। क्लियर? जैसे नीचे एग्जांपल देखो बहुत अच्छा दिया हुआ है कि भाई टू एक्सप्रेस पेन, पेन का मतलब दर्द, एंगर मीन्स गुस्सा, जॉय मीन्स खुशी। ये देखो मेरे एरो दिख रहा है मेरा, क्लियर? निथिल्ला आता है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब एक प्रथा बन गई है, एक मेथड बन गई है, एक रीत बन गई है, एक तरीका बन गया है। One of the definition of language say that it is a system of human communication by means of, means का मतलब यहाँ पे होता है जरिया, by means of structured arrangement of sound or written। मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई कम्युनिकेशन या तो तुम आवाज से करोगे बोल के, या तो लिख के करोगे। टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, एग्जाम्पल मॉर्फेम्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस। कितनी बार तुम एक वर्ड बोल के बैठ जाते हो, बेड़िया ए खड़ा हो जा, आवाज बंद कर दे, इसका मतलब आवाज बंद कर दे मीन्स जनरल हो गया। मोइन, आवाज बंद कर दो, ये पर्टिकुलर हो गया। मैं दूसरों को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मोइन को बोल रहा हूँ। तो लैंग्वेज क्या एक सिस्टम हो चुकी है, एक मेथड हो चुकी है कि जैसे 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 डिमांड, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इंसान की लैंग्वेज में तरीके में चेंजेस आ। Science of the study of language is a system of human communication is called linguistic। 100% ये MCQ आएगा। Study of language is a system of human of communication। इंसान को कम्युनिकेट करने के लिए जो मेथड को स्टडी किया जाता है, जो शब्दों से लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है, उसको लिंग्विस्टिक बोला जाता है। ये MCQ 100% आएगा, आप लोग कर लेना। क्लियर? छेल्ला पॉइंट आता है लैंग्वेज वेरिएंट। लैंग्वेज वेरिएंट देखते हैं सर। हाँ बेटा, खुशबू को आवाज नहीं आ रही। उसने उसका माइक्रोफोन बंद रखा हुआ है। लैंग्वेज वेरिएंट, तो लैंग्वेज वेरिएंट के अंदर 4 पॉइंट है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम फाइनल एग्जाम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू एग्जाम। तो पहला आता है डायलेक्ट, दूसरा आता है जार्जन्स, तीसरा आता है पिडगिन, और चौथा आता है क्रियोल। देखो यहाँ लिखा हुआ है कैन बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन के तौर पे भी इसको पूछ सकते हैं। लैंग्वेज वेरिएंट के तौर पे 10 मार्क में, 15 मार्क में, ध्यान देना। तो फॉलोइंग आर द वेरिएंट इन टर्म ऑफ, अब ये सब एमसीक्यू में याद रखना है। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, जो ऑलरेडी अपने इसके पहले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इंडिया के अंदर प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हम लोग कुछ अलग बोलते हैं। जैसे मैंने बताया ध बिकम ध, हा बिकम हा। क्लियर? तो बोलने का तरीका, अमेरिका वाले एस के बदले एस एच इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा था ना। ब्रिटेन वाले जो लिखते हैं वो बताते हैं किसके अंदर जेड साइलेंट होता है, जैसे हमारे में होता है कलर, तो इंडिया के अंदर कलर का स्पेलिंग क्या होगा, COLOUR, यू साइलेंट है। मगर अमेरिका वाले क्या बोलेंगे, कलर, COLOR, मीनिंग एक है मगर स्पेलिंग अलग अलग, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, इसको एसेंट बोला जाता है। दूसरा आता है लेक्सिकॉन, यानी वर्ड चॉइस। सॉरी, माफी चाहता हूँ, एपोलोजाइज, हार्टली एपोलोजाइज, सबका मतलब सर लेक्सिकॉन। आवाज नहीं आती। खुशबू म्यूट कर दो, खुशबू म्यूट करो, खुशबू स्पीकर म्यूट करो, खुशबू, हाँ यस। लेक्सिकॉन होता है वर्ड चॉइस, म्यूट करो।
सर आगे क्या आता है? करो चलो। तीसरा आता है सिंटैक्स, जिसको अपना बोलते हैं ग्रामर। हमने ये भी देखा अमेरिकन ग्रामर क्या है, ब्रिटेन ग्रामर क्या है, ग्रामर में क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे लिखना है। जिससे हम लोग जो भी होते हैं हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका वाला में सब पास्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्रामर का भी डिफरेंस हो गया वेरिएंट के अंदर। दिस वेरिएशन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ डायलैक्ट, नंबर 2 jargons, नंबर 3 pidgins एंड नंबर 3 4 creoles। देखते चारों चार को डिटेल में। ध्यान देना, मोस्ट 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 आईएमपी एमसीक्यू निकलेंगे। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? तो डायलेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर ग्रुप। पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी की लैंग्वेज, हमारे राष्ट्र की लैंग्वेज में, देश नहीं बोला, हम गुजरात के हैं तो हमारी लैंग्वेज अलग होगी गुजराती। बिहार है तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी बिहारी। हरियाणा है तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी हरियाणवी। इसका मतलब डायलेक्ट एक लैंग्वेज का प्रकार है जो स्पेसिफिक लोग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुंबई में मैं गया, वहां पे कोई गुजराती की दुकान में गया तो मैं गुजराती में ही बात करूंगा और भी खुश हो जाएगा, भाई आपड़ा वाला आयो। तो द वर्ड dialect come from ancient Greek word dialectos which means speak or way of speaking। ये एमसीक्यू में आ सकता है। डायलेक्ट वर्ड कौन सा वर्ड है? ग्रीक में से उठाया हुआ वर्ड है। ग्रीक में क्या बोले जाता? डायलेक्टोस, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना, बोलने का तरीका। However, it is implementation of community, gender, culture characteristic and social status। सीधा आगे तुम कौन सी समुदाय को बिलोंग करते हो, तुम्हारा जेंडर क्या है, जेंडर मीन्स मेल है फीमेल है, तुम्हारा कल्चर क्या बोलता है, तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या बोलता है, उस पर तुम्हारा डायलेक्ट का तरीका बोलता है। डायलेक्ट एक लैंग्वेज है। डायलेक्ट मीन्स अपने गुजराती है तो गुजराती इज डायलेक्ट, जो गुजरात वालों को इजीली समझ में आएगी, रेदर देन तमिलियन, रेदर देन अमेरिकन। इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में, देर आर 22 लैंग्वेज लिस्टेड एज a scheduled language and nearly over 720 number in regional diversity। 22 तो लैंग्वेज रजिस्टर्ड है और 720 लैंग्वेज ऐसी है, भाषा ऐसी होती है जो अलग अलग ग्रुप के लोग बोलते हैं। क्लियर? अनस म्यूट कर। This variation in the form of regionality are accepted as a नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग। अपना बोलते हैं ना मातृभाषा, जैसे हमारी मातृभाषा गुजराती है, हिंदी है, कोई मेमन हो तो मेमन होगी, सिंधी होगा तो सिंधी होगी, बिहार का होगा तो बिहारी, यानी मदर लैंग्वेज, यानी घर में जो जनरली बोले जाने वाली भाषा। हिंदी हैज इज वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ राजस्थानी, मैथिली। मराठी हैज इज वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ कोंकणी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, हमारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दोनों में फ़र्क है। हमारा बोलने का लहजा तरीका अलग होगा क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हम उस प्रकार की हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मगर वही तुम राजस्थानी से बोलो तो राजस्थानी होते हैं, प्योर हिंदी बोलने वाले लोग जो राजस्थानी होते हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देर आर 19,569 रॉ रिटर्न ऑफ मदर लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में 19,569 प्रकार की लैंग्वेज, यानी ऐसा नहीं लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे मेरी हिंदी, मेरे घर वालों की हिंदी हमारी अलग होगी, कॉमन होगी। अब हमारे घर वालों की हिंदी में किसी और के सामने वापरूंगा तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। जैसे एग्जाम्पल, मम्मी खा लिया, खा लिया, व्हाट इज खा लिया? समझ में आया? डिफरेंस खबर पड़ी जाए कि भाई मेरा बोलने का तरीका अलग, मगर अभी हम खा के उठे हैं। देखो ये भी हिंदी बोलने वाले ने हिंदी बोला, अभी हम खा के उठे हैं। मैंने बोला अम्मी भाई मैंने खाना खा लिया।
बराबर, यानी देखो दोनों दो बोल तो हिंदी रहे, मगर दोनों दो का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, शब्द का जोड़ना अलग अलग है। सिमिलरली इंग्लिश ऑल्सो हैज इज वेराइटी इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, हम पढ़ चुके हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, गुजलीस गुजराती प्लस इंग्लिश, तमिलिश तमिल प्लस इंग्लिश, एंड ऑब्सक्योर अनकट, जैसे बटलर इंग्लिश, ये भी हमने पढ़ा था, बाबू इंग्लिश, बाजार इंग्लिश। बाजार इंग्लिश का एक एग्जांपल दूं मैं तुमको अपना बड़ौदा का। जैसे जब दुकान में तुम जाते हो, तो दुकान में जब जाते हो तो दो व्यापारी कैसा बात करते हैं, जैसे कोई सेल्स में वो अपने सेठ से बात क्या करेगा, कोई शब्दों का भाव बोलो, फाड़ियासो, रकासो बोलते हैं ना, हमको समझ में नहीं आएगा, मगर ये बाजार की लैंग्वेज है, बाजार वाले समझ जाएंगे, सेठ समझ जाएगा, उसका सेल्समैन समझ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, अलग जैसे पीपल ऑफ ग्रुप्स होते हैं, उस पीपल से वो लोग अपने आप को इंग्लिश को बोलते हैं। क्लियर? डायलेक्ट पता चला, डायलेक्ट मीन स्पेसिफिक ग्रुप की इंग्लिश लैंग्वेज। भाई किसी को डाउट है कि फिर आगे बढ़ो? सर बोल। बाबू इंग्लिश और बटलर इंग्लिश के ऊपर आपने डिटेल में पढ़ा दिया? हाँ, इसके पहले वाले लेक्चर में आप चेक करना होगा, मिलेगा आपको। अब मैं बाबू बताओ, बाबू ओके। बाबू इंग्लिश क्यों बोला जाता है? तो बाबू इंग्लिश का मीनिंग ये होता है, मैं इसका तुमको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ, खाली मेरे को 2 सेकंड दो, खाली 2 सेकंड। बाबू इंग्लिश और बटलर इंग्लिश के बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि दोनों तो है क्या, कहाँ से आया, मिलता है। तो उसके पहले भाई प्लीज सब लोग अपना साइलेंट कर दो तो अच्छा रहेगा। खुशबू साइलेंट कर दे, देखो 10 बार ना बोलो बेटा, मैं बहुत शर्म आती बोलने में। सवाल पूछ लो, ऐसे ही आप लोग साइलेंट कर दो। सुनो, बटलर इंग्लिश क्या है, मैं बटलर इंग्लिश के बारे में बोलता हूँ। बटलर इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज बेरर इंग्लिश और किचन इंग्लिश। समझ में आया कौन सी इंग्लिश? किचन इंग्लिश। याद रखना कौन सी इंग्लिश, इसके लिए बटलर नाम याद हुआ है। कौन सी इंग्लिश? किचन इंग्लिश। First developed and dialected in the year of Madras, but developed over time and now associated with social class rather than occupation. ये अपने समाज में जनरली बोले जाने वाली है, इसके लिए इसको बटलर इंग्लिश बोला जाता है, अपने किचन इंग्लिश नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल कोई देगा मेरे को बटलर इंग्लिश का, किचन इंग्लिश का? बेटा कोई जवाब देगा मेरे को, बटलर इंग्लिश का एग्जाम्पल देगा? भाई एनीवन? अक्षा, ध्रुमिल, तुम लोग तो लेक्चर अटेंड करते हो, बटलर इंग्लिश का एग्जाम्पल क्या होता है? सर डिटेल में नहीं पता चला, तब तो बोला मैंने आपको। ऐसा कोई इसका इंग्लिश मीनिंग, जैसे एग्जाम्पल नौकर। क्लियर? बटलर इंग्लिश का मतलब मैं तुमको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। बटलर इज यूजुअली a male and in charge of servant while housekeeper is usually a woman। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाऊं बटलर इंग्लिश का, तो बटलर इंग्लिश का मतलब यही होता है कि बटलर इंग्लिश गुजराती में इसको बोला जाता है खानसामा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करें कि जैसे अपने घर में घर की हेड कौन होती है, एग्जाम्पल के तुम्हारे घर में हेड कौन है, फादर के मदर? बेटा जैसे एग्जाम्पल दोनों इक्वल है सर, क्या क्या दोनों बोलते? इक्वल है सर, उसमें हेड कौन कैसे कह सकते चलो कैसे कह सकते हैं, बस जनरल एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैंने किचन इंग्लिश भी बोला। हैं? हाँ, तो किचन इंग्लिश बोला, ऐसा मतलब क्या होता है कि
अपने घर के अंदर जो औरतें किचन में काम करती है तो उनकी लैंग्वेज कुछ अलग होती है, वो हम लोगों को समझ में नहीं आती। सीधा लैंग्वेज, सीधा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किचन की लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। अब वो आज के ज़माने में जैसे जैसे समय चेंज हुआ वैसे वैसे वो इंग्लिश अब धीरे धीरे, जो चीज़ सिर्फ रसोड़े में इस्तेमाल होती थी वो धीरे धीरे आज के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल होती है। वो उसको बोलते हैं बटलर इंग्लिश। न बाबू इंग्लिश का स्पेलिंग भी गलत है, बेसिकली लिखा बाबू जाता है मगर वो है स्पेलिंग BABO। तुम्हारे BABU लिखना है। ओरिजिनली बाबू इंग्लिश का मतलब होता है BABO। अब ये बाबू का मतलब क्या होता है? तो बाबू का मतलब होता है जेंटलमैन। क्या होता है? क्या होता है? बाबू का मतलब जेंटलमैन। जैसे ये शुरुआत हुई बंगाल से, कि जैसे बाबू इंग्लिश का मतलब क्या, तुम कभी भी देखना बंगाली लोग हो गए ना, वो एकदम जेंटलमैन की तरह कोट मोट टाई पहन के फिरेंगे। तो बेसिकली वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं, मगर तुम बंगालियों की इंग्लिश सुनना तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी स्पीच, उनका तरीका, उनका लहजा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उनके अमुक वर्ड हमारे यहाँ पे आ गए। जैसे रसगुल्ला होता है, वो लोग क्या बोलते हैं? रसोगुल्ला। तो क्या हुआ? रसोगुल्ला। स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग सेम है, दोनों का मतलब सेम है। रसगुल्ला हम बोलेंगे रसगुल्ला, मगर बंगाली क्या बोलेगा? रसोगुल्ला। इसका मतलब उसने क्या करा? बाबू इंग्लिश। ये बाबू इंग्लिश बोलते हैं। न बाजार इंग्लिश तो मैंने अभी बता दी कि भाई व्यापारी ने, उसके वहां काम करने वालों को पता चलता है कि कौन सी लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करना है। क्लियर? अब कोई डाउट? नो सर। अब आते जार्जन्स। जार्जन्स का मतलब एक चीज में समझो, सिंबल्स, वर्ड, फ्रेज। फ्रेज का मतलब प्रोवर्ब। जैसे एग्जांपल, DR क्या होता है? इल्मा, DR का मतलब क्या होता है? है? डॉक्टर। वेरी गुड। गलत हो। अपने कॉमर्स स्टूडेंट है, DR का मतलब डेबिट होता है। CR का मतलब क्लास नहीं होता, CR का मतलब क्रेडिट होता है। B/S इसका मतलब बैलेंस शीट होता है। समझ में आया कि कितने शब्द ऐसे हैं जिसको अपने जार्जन्स बोलते हैं, कि शॉर्ट सिंबल्स। देखो पढ़ता हूं मैं। जार्जन्स इंक्लूड वर्ड एंड फ्रेज यूज एंड अंडरस्टैंड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। हाँ, मगर यही इल्मा ने डॉक्टर बोला, डॉक्टर भी बराबर है, मगर DR का मतलब डॉक्टर कब होगा? जब वो साइंस स्टूडेंट पढ़ेगा, मगर हम जब पढ़ेंगे तो उसको डेबिट बोलेंगे। जैसे कैटेगरी, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, तुम व्यापार में कौन से हो। Jargons is a technical word with restrictive meaning of a group of activity or profession or sport or games. Example, workplace jargon है, blue sky thinking। क्या है शब्द? देखो jargons, देखो बहुत बड़ा वर्ड है। ब्लू स्काई थिंकिंग, तो अपने जैसे लोग क्या समझेंगे इसका मतलब? कि भाई हरा बादल सोच रहा है। हरा बादल, इसका गुजराती मीनिंग तो यही हुआ ना। मगर जब ये वर्क प्लेस की बात आती है तो वर्क प्लेस जहां पे तुम काम करते हो तो वहां पे ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब क्या होता है? कि ऐसी कोई प्रैक्टिकल मेथड या प्रैक्टिकल तरीका बताओ जिससे अपनी आइडिया सबसे अलग हो। कुछ अनएक्सेप्शनल सोचना, कुछ अलग सोचना, वही चीज के बारे में अच्छे तरीके से सोचना। क्लियर? इसी तक का हेलीकॉप्टर व्यू। तो जैसे अपने मोबाइल में एरोप्लेन मोड आता है जिसको एयरप्लेन मोड बोलते हैं, तो मोबाइल के लिए उसका मतलब क्या हुआ? कि तुम्हारे सब कॉलिंग मॉलिंग बंद हो जाएंगे। मगर यू एयरप्लेन का मतलब क्या होता है? बलून। यानी तुम जो शब्द को जो फील्ड में इस्तेमाल करोगे तो वो फील्ड में वो चीज के अलग अलग तुम्हारे जार्जन्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं। जैसे अपने जनरली एंड लिखते हैं, कैसा लिखते? एंड लिखते हैं ना, AND, वो भी है ना, जार्जन्स में कैसा होगा? ड। क्लियर? इन शॉर्ट, स्पेशली इन टेनिस, लव इंडिकेटर स्कोर। देखो शब्द बहुत बड़ा है, लव इंडिकेटर स्कोर, मगर हम बोलेंगे लव मतलब सर हमें तो केवी बातों करो छो। समझ में आया? यानी हर चीज के जार्जन्स यानी सिंबल्स, शॉर्ट फॉर्म्स, मीनिंग्स अलग होते हैं। देखो बहुत अच्छा बताया। इन क्रिकेट, हाउस दैट, बॉलर जब विकेट लेता है तो अपील करता है ना, हाउस दैट।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउस डेट यानी कैसा है, मगर वो कैसा ऐसा नहीं पूछता, वो क्या बोलता है कि भाई मैंने क्रिकेटर को आउट कराया, आपको आउट देना है कि नहीं देना। देखो लिखा हुआ है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ अपील टू डिक्लेयर द बैट्समैन इज आउट। समझ में आया? जैसे क्रिकेट के अंदर वाइड, तो वाइड का मतलब बड़ा होता है, दूर होता है, मगर वह वाइड का मतलब 1 रन होता है, बराबर। नो बॉल, मैं तुमको क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा तो सबको समझ में आएगा जबरदस्त। नो बॉल, तो नो बॉल का मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, नो बॉल का मतलब वो जो होता है एक भी बॉल नहीं, नो मीन्स 0, बॉल का मतलब नहीं है। मगर क्रिकेट के अंदर नो बॉल का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा डिलीवरी ज्यादा डालनी पड़ेगी। अब समझ में आया जार्जन्स क्या है? तो जार्जन्स आर सिंबल जो स्पेसिफिक प्रोफेशन, स्पेसिफिक बिजनेस, स्पेसिफिक ट्रेड, स्पेसिफिक स्पोर्ट में इस्तेमाल होते। क्लियर? आगे बढ़े। सर कॉलेज का लेक्चर का टाइम हो गया है। बस 2 मिनट्स, 4 पॉइंट है, बस ये 2 ही पॉइंट है, फटाफट जाऊंगा। पिटगिन, पिटगिन का मतलब होता है स्लेव लैंग्वेज। जैसे हमारे दिव्य को उतावल है, तो मैं दिव्य की लैंग्वेज में जाऊंगा, हमारे दिव्य जो पैसे वाले हैं, तो इनके वहां काम करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए एक नौकर है, कपड़े मपड़े धोने के लिए, झाड़ू पोता करने के लिए एक नौकर है। तो क्या बोलेंगे, दिव्य बाबा, दिव्य बाबा, यानी तुम दिव्य हमेशा ए इधर आ। यानी क्या होता है कि जैसे मालिक और नौकर, जब ये रिलेशन बनता है, बेसिकली भी तो कुछ है ही नहीं, अब तो अपने नौकर से भी अच्छे से पेश आते हैं, बराबर। मगर जब वो अंग्रेजों का जमाना था तो समझ लो गुलाम, तो गुलामों की जो लैंग्वेज होती थी उसको पिटगिन बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, a pidgin is a set of word and phrase restrictive in nature and used to communicate in social group where one group dominate the other, when one group dominate the other, यानी एक लेवल ऊपर होगा एक लेवल नीचे होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारे दिव्य भाई मैनेजर है, उनके हाथ के नीचे 20 लोग काम करते हैं, तो उनके हाथ के नीचे वालों की जो लैंग्वेज होगी ना दिव्य के लिए, वो होगी पिटगिन। पता चल जाएगा सर, अब दिव्य की उम्र 21 है, उसके हाथ के नीचे काम करने वालों की उम्र 40 है, 45 है, फिर भी वो दिव्य को क्या बोलेंगे, सर मे आई कम इन, सर कैन आई गो आउट, सर कैन आई ग्रांट अ लीव फ्रॉम योर कंपनी, सर आई वांट लीव फॉर 2 days, सर आई एम नॉट वेल सो प्लीज ग्रांट मी द लीव। यानी दिव के सामने उसके काम करने वाले, उसके हाथ के नीचे काम करने वालों की लैंग्वेज अलग होगी, जिसको बोलते हैं पिटगिन। क्लियर? यहाँ पे वही लिखेला है। चिल्ला आता है, लास्ट टॉपिक आज के लिए, नहीं इंपॉर्टेंट है, क्रियोल। Pidgin is the first generation restrictive and simplified version of language. Creole is the second generation of native speaker and is comparatively more formalized with strong structure and developed syntax. Example, Nagamis is a Creole spoken in Nagaland, developed as a market language on account of interaction of Naga tribesmen of hill with the Assamese in the field of Nagaland। जैसे एग्जाम्पल में तुमको क्रियोल का एग्जाम्पल दो, बेस्ट एग्जाम्पल अपने बड़ौदा के अंदर हर ठंडी की सीजन में, हर ठंडी की सीजन में भूटान न वहाँ के चीने लोग आते हैं। एग्जाम्पल खराब मत लगाना, मेरे को उनका नेपोलियन, नॉट नेपोलियन, वो आते हैं ना यहाँ पे स्वेटर नहीं बेचते, टिबेटियन, यस टिबेटियन मार्केट, उसका नाम भी क्या है, टिबेटियन मार्केट ही है। मगर उनको भी उनकी लैंग्वेज, जब तुम देखना कभी तुम टिबेटियन मार्केट में खरीदी करने जाओ तो टिबेटियन जो एम्प्लॉयज होंगे, जो काम पर दुकान लगा के बैठोगे, वो अंदर अंदर एक दूसरे से टिबेटियन में ही बात करेंगे, उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे। मगर जब हम कस्टमर बन के वहां पे जाएंगे तो उनके लिए कंपलसरी क्या है, क्योंकि हम लोग तो बड़ौदा के, हमको ये तो हिंदी आएगा या गुजराती आएगा, हमको टिबेटियन तो आती नहीं है, टिबेट की लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो वो लोग हमारे साथ जो कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं क्रियोल, यानी उनको सेकंड लैंग्वेज करनी पड़ेगी। यानी अगर टिबेटियन को बड़ौदा में बिजनेस करना है तो उनको हिंदी या गुजराती आना जरूरी है। अगर टिबेटियन को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में धंधा करना है तो टिबेटियन को मराठी या हिंदी आना जरूरी है। क्लियर? ये तुम्हारे 4 टॉपिक हुए। क्लियर? कल संडे है, एंजॉय करो, मैं ग्रुप में कुछ ना कुछ अपडेट डाल देता हूँ, जो दूसरे लोग नहीं है उनको भी बोलो रेगुलर लेक्चर में आए। चलो बाय, थैंक यू, और प्लीज अटेंड द कॉलेज लेक्चर ऑल्सो।